हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध सुनेंगे। इस निबंध के लेखक श्यामचरण दुबे जी हैं। श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों के प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। उन्होंने जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति के माध्यम से लेखक बताते हैं कि कैसे आज हमारा समाज बाजार के जाल में फंसता जा रहा है। लोग विज्ञापनों की चमक दमक देखकर चीजों के पीछे भागते हैं, ना कि उनकी अच्छी क्वालिटी को देखकर। बच्चों, हम इस निबंध को आसान भाषा में रीड करेंगे, तो चलिए सुनते हैं ये निबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब किस तरह से बदल रहे हैं? पहले लोग अलग तरह से रहते थे और अब कुछ और तरह से रहते हैं। आजकल एक नई आदत या नई सोच बहुत तेजी से फैल रही है, जिसे हम उपभोक्तावाद कहते हैं। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना और उनका इस्तेमाल करना। आजकल हर जगह चीजें बनाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हमारे लिए ही हैं ताकि हम उनका मजा ले सकें। पहले लोग मानते थे कि सुख अच्छी बातें करने और अच्छा सोचने में है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे सुख का मतलब ही चीजें खरीदना हो गया है। एक तरह से हम इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं और धीरे धीरे हम खुद ही इन चीजों के गुलाम बनते जा रहे हैं। आप बाजार जाएंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ कितनी सारी खूबसूरत और लुभावनी चीजें भरी पड़ी हैं। ये सभी हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती रहती हैं। जैसे अगर हमें टूथपेस्ट लेना हो तो कितनी तरह के टूथपेस्ट होते हैं। कोई कहता है ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाएगा, कोई कहता है ये मुंह की बदबू हटाएगा, कोई मसूड़ों को मजबूत करेगा और कोई तो पूरी सुरक्षा देने का वादा करते हैं। कुछ टूथपेस्ट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनमें जादुई फॉर्मूला है, तो कोई बबूल या नीम से बना है और कोई कहता है कि उसे ऋषि मुनियों ने भी अच्छा माना है। जो मन करे उसे चुनो। और अगर टूथपेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, है ना? अलग अलग आकार, रंग, बनावट और सफाई करने की क्षमता वाले एक से बढ़कर एक ब्रश मौजूद हैं। मुंह की बदबू से बचने के लिए लोग माउथ वॉश भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इन सब छोटी छोटी चीजों को गिनने बैठें तो हमारा बिल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम सब महंगे और विज्ञापन वाले ब्रांड ही खरीदना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तो पूछिए ही मत। हर महीने नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। साबुन को ही देख लो, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। कोई साबुन कहता है कि वह दिन भर आपको ताजा रखेगा, कोई पसीना रोकेगा तो कोई कीटाणुओं से बचाएगा। टीवी पर फिल्मी सितारे भी अपनी सुंदरता का राज बताते हैं और वह होता है उनका मनपसंद साबुन। कुछ साबुन तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वे गंगा जल से बने हैं या आपकी त्वचा को बहुत मुलायम बना देंगे। अमीर औरतों की ड्रेसिंग टेबल पर तो हजारों रुपयों के मेकअप का सामान होना आम बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाना भी अब लोग शान समझते हैं। ये सब चीजें हमें बताती हैं कि समाज में हमारी कितनी इज्जत है। लड़के भी पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, लेकिन अब उनकी लिस्ट में कई नई चीजें जुड़ गई हैं। चलिए अब कपड़ों और दूसरी चीजों की दुनिया में चलते हैं। आजकल हर जगह खूबसूरत बुटीक यानी कपड़ों की दुकानें खुल गई हैं, जहां नए नए डिजाइन के कपड़े मिलते हैं। ये कपड़े बहुत ट्रेंडी होते हैं और महंगे भी। अगर आपने पिछले साल के कपड़े इस साल पहन लिए तो यह शर्म की बात मानी जाती है। पहले घड़ी सिर्फ हमें समय दिखाती थी। अगर आपको बस समय देखना है तो 400-500 रुपए में भी अच्छी घड़ी मिल जाएगी। लेकिन अपनी अमीरी दिखाने के लिए लोग 50-60 हजार से लेकर लाख 1.5 लाख रुपए तक की घड़ी भी खरीदते हैं। अगर आपको संगीत की समझ हो या ना हो, एक महंगा म्यूजिक सिस्टम तो जरूरी है। कोई बात नहीं अगर आप उसे ठीक से चला भी ना पाए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उन्हें सिर्फ दिखाने के लिए भी खरीदते हैं। खाने के लिए 5 स्टार होटल हैं, अब तो लोग वहां शादी भी करने लगे हैं। बीमार पड़ने पर लोग 5 स्टार अस्पतालों में जाते हैं। यहाँ अच्छी सुविधाओं और इलाज के अलावा यह अनुभव भी काफी समय तक चर्चा का विषय बना रहता है। पढ़ाई के लिए 5 स्टार पब्लिक स्कूल हैं
और जल्द ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही बन जाएं। भारत में तो अभी यह सब शुरू ही हुआ है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में तो लोग मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार का इंतजाम भी कर सकते हैं। एक खास कीमत पर उनकी कब्र के आसपास हमेशा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, अगर वे चाहें तो वहां फव्वारे भी होंगे और धीमी आवाज में हमेशा संगीत भी बजता रहेगा। कल भारत में भी यह सब संभव हो सकता है। अमेरिका में जो आज हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। दिखावे के कई रूप होते हैं, भले ही वे थोड़े अजीब क्यों न लगें। यह है हमारे उपभोक्तावादी समाज की एक छोटी सी झलक। यह उन लोगों का समाज है जो बहुत अमीर हैं, लेकिन आम लोग इसे देखकर ललचाते हैं। उनकी नजर में, एक विज्ञापन की भाषा में कहें तो, यही है राइट चॉइस बेबी। अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि यह उपभोक्तावाद की संस्कृति भारत में क्यों बढ़ रही है। भारत में पहले भी राजा महाराजाओं और अमीरों के समय में दिखावे की संस्कृति थी, लेकिन अब उसका रूप बदल गया है। अब कितनी भी बातें हम करें, हम अपनी संस्कृति और पहचान बनाए रखेंगे, लेकिन असल में हमारी पुरानी परंपराएं कमजोर हो रही हैं और हमारा विश्वास घट रहा है। कड़वा सच तो यही है कि हम विदेशों की नकल कर रहे हैं और पश्चिमी देशों की संस्कृति का गुलाम बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति बस नकल करने की संस्कृति है। हम आधुनिक दिखने के लिए ऐसी चीजें अपना रहे हैं जो असल में नकली हैं। इस दिखावे की अंधी दौड़ में हम अपनी अच्छी बातों को छोड़कर ऐसी बनावटी आधुनिकता में फंसते जा रहे हैं। जब संस्कृति को संभालने वाली शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, तो हम भटक जाते हैं। हमारा समाज दूसरों के इशारों पर चलने लगा है। विज्ञापन और टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारी सोच को बदल रहे हैं। उनमें लोगों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति है, जैसे किसी पर जादू कर दिया हो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस दिखावे वाली संस्कृति का नतीजा क्या होगा। यह बहुत चिंता की बात है। हम अपने सीमित पैसे और चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स खाने से या कोल्ड ड्रिंक पीने से नहीं सुधरती, भले ही वो कितनी अच्छी ब्रांड के क्यों ना हो। पिज्जा और बर्गर कितने भी आधुनिक लगें, वे हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। इस वजह से समाज में अमीर और गरीब लोगों के बीच दूरी बढ़ रही है। लोग एक दूसरे की कम परवाह करते हैं। जब दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, तो समाज में अशांति भी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति अपनी पहचान खो रही है और हम अपने असली मकसद से भटक रहे हैं। हम विकास के बड़े लक्ष्यों को छोड़कर छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जो हमें बस कुछ देर के लिए खुशी देती है। हमारी पुरानी मर्यादाएं टूट रही हैं और सही गलत के नियम कमजोर पड़ रहे हैं। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं और दूसरों की मदद करने के बजाय स्वार्थी बन रहे हैं। चीजों को पाने की हमारी इच्छा आसमान छू रही है। यह दौड़ आखिर किस बिंदु पर रुकेगी? गांधी जी ने कहा था कि हमें अच्छी सांस्कृतिक बातों को अपनाने के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों को मजबूत रखना चाहिए। लेकिन यह उपभोक्ता संस्कृति हमारी समाज की नींव को ही हिला रही है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारे भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चों, यह लेखक श्यामचरण दुबे जी द्वारा लिखित निबंध यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि कैसे हम चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पर सच्ची खुशी चीजें खरीदने में नहीं, बल्कि अच्छी आदतों में है। जैसे अपनों के साथ खेलना कूदना, अच्छी किताबें पढ़ना व जरूरतमंदों की मदद करना। विज्ञापन देखकर हर नई चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी सेहत, दोस्ती और परिवार का ध्यान रखना चाहिए। यही हमारी असली दौलत है। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वागलेश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।